स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 16. द एडिशन इज़ 2020. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर जो है वो 2019-20 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर रुपीज़ 4,20,000. यानी ये वो अमाउंट है जो आपको टोटल मिला है, ठीक है, एज सब्सक्रिप्शन. इसमें 14,000 पिछले साल के हैं. जो पैसा पिछले साल का मिला है वह आपका कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग. अगर पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ना दे रखा हो तो हम इसी को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मानते हैं जो पिछले साल का हमें इस साल मिला है. लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर दे रखा है तो फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग उसको माना जाएगा जो अलग से दे रखा होगा, ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं दे नहीं रखा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, तो हम इसी 14,000 को ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मान लेंगे. फिर क्वेश्चन में कहा है कि 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 10,000, यानी ये साल के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 10,000. फिर क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा है कि इनकम में कितना जाएगा सब्सक्रिप्शन के तौर पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. एडवांस सब्सक्रिप्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ओपनिंग की ना क्लोजिंग की. टेक बोथ ऑफ देम एज निल. ये साइड आ रही है 4,30,000, ये साइड आ रही है 14,000, तो डिफरेंस हो गया 4,16,000. ये आपका कहलाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ 2019-20. ये जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा. ये रिसेंट पेमेंट अकाउंट में रिसिट साइड शो किया गया होगा या क्या किया जाएगा अगर बनाया जाए तो, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में भी हम अकाउंट पहले ही बना लेते हैं. अकाउंट के ज़रिए सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान होता है बच्चों, बाद में बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना भी आसान हो जाता है. टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट जितना मिला इस साल बाय बैंक अकाउंट जितना इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम होनी चाहिए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपको इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग ये दे रखा है जो एक आपका ईयर है 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है, यानी करंट ईयर 19-20 है. टोटल सब्सक्रिप्शन 89,200 मिला, जिसमें से 1,600 रुपये पिछले साल के हैं, माना वो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है. जितना अगले साल का मिला 3,200 वो उसे एडवांस एंड मान लीजिए. याद रखिएगा ये चेंज हो जाएगा अगर आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कुछ और दे रखा होगा तो, यानी आउटस्टैंडिंग पे ऑफ प्रीवियस ईयर अगर कुछ और दे रखा होगा तो. अभी मैंने इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे यही मान लिया कि करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 16 सही है जो मैं इस साल मिला है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर. फिर क्वेश्चन में बता रखा है कि क्लब के पास 450 मेंबर है, हर कोई 200 रुपये पे करता है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मेंबर्स और कंट्रीब्यूशन पर मेंबर दे रखा हो तो आपका इनकम का इंतजाम तो हो गया 90,000. फिर आपको क्वेश्चन ने बताया कि भाई आपको 1,800 रुपये थे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1,800 रुपये था, तो इस 1,600 को 1,800 बना दीजिए, यानी पिछले साल का 200 अब भी बाकी है, ध्यान रखिएगा. अब आपके दो प्लेसेस मिसिंग है, एडवांस बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड, जिसमें से इसको निल कंसिडर कर लीजिए. ये जो डिफरेंस आएगा ये साइड आ रही है 95,000, इसमें से 89,200 माइनस कर दीजिए,
ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया 5800, जिसमें पक्का 200 पिछले साल के होंगे जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, और बचा हुआ आपका 5600 जो है वो करंट ईयर का होगा, यानी 1920 का। वो अलग बात है कि बैलेंस शीट में तो पूरा 5800 शो करना है, बट क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कितना इस साल का है, कितना पिछले साल का है। एडवांस बिगनिंग था ही नहीं कोई भी। ये रिसेंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा ही हो गया होगा, यानी रिसिप्ट साइड में। ये बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग दे रखा है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है। ये ओपनिंग की एसेट में, ये क्लोजिंग की एसेट में, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में, ये इनकम में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ये रिसेंट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट में जाएगा। ये होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हो जाता है, सॉरी 17। कम टू क्वेश्चन नंबर 18 को आप अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। वो क्यों है अभी आपको समझ भी आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। बच्चों आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ और मैंने एटलीस्ट आपको जो है जब फॉर्मेट समझाया था तो आपको सारा चीज़ साथ साथ समझा दिया था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगनिंग, एडवांस एंड, जितना रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है वो, और जितनी साल की इनकम होनी चाहिए वो। आपको लिखा है इस क्वेश्चन में कि आपको इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो 4,09,000 है, जिसमें पिछले साल का मिला है 5,000। तो इसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मान लीजिए टेम्पररीली। अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कुछ और बता रखा हो तो फिर वो हो जाएगा, नहीं तो इसी को आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मान लेंगे। जो अगले साल का मिला है उसे एडवांस एंड मान लेंगे, जो कि 10,000 है। जो इस साल का मिला है उसकी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, और ना ही वो आउटस्टैंडिंग है ना ही एडवांस है, इसलिए उसे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी टोटल रिसीव में इंक्लूडेड है। एट द एंड ऑफ ईयर 2020, जो कि मार्च में एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 पर 15,000, यानी कि साल के एंड में इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 15,000 है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं बता रखा आपको, ये बता रखा है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग आपका 15,000 है। हाँ, अगर आपको लास्ट ईयर का कुछ भी मिलना नहीं रह गया होगा तो यही आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही बन जाएगा, वरना आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमेशा होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। तो जब मैं पूरी कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ, अगर मुझे पिछले साल का कुछ भी स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं मिला, ठीक है, तो फिर ये यही आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी बन जाएगा। अब आगे इन्फॉर्मेशन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वर ₹8,000, यानी आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 8,000 बता रखा है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 8,000 इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इस 5,000 को 8,000 बनाइए, क्योंकि हमने तो ये सोचा था पिछले साल का जो मिला वही आउटस्टैंडिंग विद द बिगनिंग होगा, लेकिन अब पढ़ के पता चला कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 8,000 है। इसका मतलब पिछले साल का अभी भी 3,000 रुपये मिलना बाकी है, 18-19 का। तो यानी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 18,000 रुपये। अगर पिछले साल का कुछ भी मिलने को नहीं रहा होता तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही 15,000 होता। आपको क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि उसी दिन यानी 31 मार्च 19 को एडवांस भी था 18,000 रुपये। इस बार यानी एडवांस बिगनिंग भी दे रखा है आपको 18,000 रुपये। 18, 18, 36, 36 और 9, 45, 4,45,000 तो आ गया आपका टोटल। ये साइड से भी 18,000 आ रही है, यानी सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर इज़ 4,27,000। इस इनकम में वो सब्सक्रिप्शन होता है जो प्योरली रिलेटेड टू करंट ईयर ही है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है अगले और पिछले साल के सब्सक्रिप्शन की, इसमें हुआ करती है, क्योंकि ये कैश कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो ये कैश मिलना चाहिए, वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर प्रीवियस ईयर डज नॉट मैटर। लेकिन इनकम में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो आप इनकम ले रहे हैं वो करंट ईयर की है या नहीं है, ठीक है। एज़ पर एक्रूअल कंसेप्ट, एज़ पर मैचिंग कंसेप्ट, ये ज़रूरी होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों ही करंट ईयर के होने चाहिए, तभी सही सरप्लस या सही गेन निकल कर आता है।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18,000 लिखेंगे एसेट साइड, अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए मेंशन कर दीजिएगा इसको। लायबिलिटी साइड 10,000 लिखेगा एडवांस एंड के नाम से। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 18,000 आएगा ओपनिंग के एसेट में, एडवांस बिगनिंग 18,000 आएगा ओपनिंग की लायबिलिटी में। इनकम में 4,27,000 जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है बच्चों कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एरियर्स यानी आउटस्टैंडिंग को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपये है। एडवांस बिगनिंग आपको दे रखा है 30,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है 25,000 रुपये। एडवांस एंड दे रखा है 70,000 रुपये। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख दे रखा है। फिर अलग से इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि पिछले साल का आप भी 10,000 बाकी है। तो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड दे रखा है 25,000। इसका मतलब ये होता है कि इसमें प्रीवियस ईयर यानी 18-19 का भी 10,000 शामिल होगा, क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा था 25,000। यानी अकेले इस साल का आउटस्टैंडिंग 15,000 होगा। वो अलग बात है कि बैलेंस शीट में तो आपको पूरा 25 ही शो करना है। इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मेंशन कर दीजिएगा अंदर डिटेल के लिए। बस अब तो जो भी बैलेंसिंग वगैरह है वो टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर निकल आएगी। 3, 30 और 25, 3,55,000 हो जाता है बच्चों। 355 में से 125 कम करना है तो 230 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 355 माइनस 50 305, 205 माइनस इतना, एक मिनट, 235 आएगा बच्चों। इनकम जो कि बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम साइड लिख दिया जाएगा। ये क्लोजिंग के एसेट में, ये ओपनिंग की लायबिलिटी में, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में, ये ओपनिंग के एसेट में, ये रिसीव पेमेंट अकाउंट में रिसिट साइड। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपका करंट ईयर है 31 मार्च 2020, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपको बता रखा है 500। उसी साल एडवांस मिला है 2019-20 के लिए 1100, यानी एडवांस बिगिनिंग भी आपको दे रखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 35,400 है, जिसमें 400 पिछले साल के मिले हैं मगर आउटस्टैंडिंग 500 था। इसका मतलब पिछले साल के 100 अब भी बाकी होंगे 18-19 के। 1200 अगले साल के हैं और 300 उससे भी अगले साल के हैं। तो और एडवांस एट द एंड हो गया 1200 और 300। 1200 हैं 20-21 के और 300 हैं 21-22 के, यानी एडवांस एट द एंड हो गया 1500। लास्ट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 19-20 का, वो है 400 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 500 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हो गया 36,500 और 500 37,000। 37,000 में से 2,000 कम कर दो, करंट ईयर की इनकम आ गई 35,000। याद रखना आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं दे रखा था, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर करंट ईयर दे रखा था।
ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड बन जाता अगर लास्ट ईयर का सारा मिल गया होता, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी कहलाता। अगर लास्ट ईयर का 100 रुपये मिलना बाकी था, इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो गया 500 रुपये। 400 इस साल का, 500 रुपये पिछले साल का, जो अभी भी बाकी है। क्लोजिंग के एसेट में, ओपनिंग के एसेट में, क्लोजिंग की लायबिलिटी में, ओपनिंग की लायबिलिटी में, ये इनकम साइड और ये रिसिट साइड ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 21। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एडवांस, बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपका करंट ईयर है 31 मार्च 2020 और आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा, ये पूछा गया है। आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला है 358,500, जो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर कहा है इन्होंने आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2019, यानी कि ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग 30,000, ओपनिंग डेट का एडवांस 22,500 दे रखा है, क्लोजिंग डेट का एडवांस 13,500 दे रखा है, क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग 37,500 दे रखा है, और उसमें ये भी मेंशन है उसके नीचे कि इसमें 12,500 पिछले साल के हैं, यानी 18-19 के। तो अंडरस्टूड है, एट द एंड अगर 37,500 है जिसमें 12,500 पिछले साल के हैं, तो इस साल के 25,000 हो जाएंगे। वो अलग बात है, अकाउंट के बाहर आप 37,500 लिखोगे टोटल आउटस्टैंडिंग, अंदर आप बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दीजिएगा, अमाउंट वाले कॉलम में वहाँ भी 37,500 ही लिखिएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, 58,500 और 22,500 होता है बच्चों आपका 58, 2, 60, 80, 81, 81 और 7 हो गया 88, 88 और 2, 18, 2, 18,500 में से 13,500 गए तो 2, 5, 2, 5 में 30 गए तो सॉरी ये 2, 18 नहीं, ये आपका हो जाएगा 4, 18,500, सॉरी 3, 58 तो यही है, 3, 58, 3, 35, 3, 86, 3, 86 और 12, 4, 18,500, 4, 18,500, 4, 5, 4, 5 में 30 गए तो 3, 75। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, पिछला भी कंप्लीट हो गया था। टोटल 418,500। याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों को ये पूरा लिखना है। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बच्चों। अकाउंट का बहुत फ़ायदा होता है, अकाउंट से फिर बाद में चीज़ें प्लेस करनी आसान हो जाती हैं टू द इनकम स्टेटमेंट्स एंड एज वेल एज इन द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि क्लब के पास 200 मेंबर हैं, 200, और 1,000 रुपये हर कोई पे करता है। आपका जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो 2019-20 है इस क्वेश्चन में। तो 200 इंटू 1,000, 2 लाख रुपये तो आपका इनकम में आ जाएगा। रिसेंट पेमेंट अकाउंट में जो रिसेंट साइड सब्सक्रिप्शन जो है वो 2,05,000 है, तो बाय बैंक करके 2,05,000 आ जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मेंशन है, एडवांस बिगनिंग मेंशन है, एडवांस एंड भी मेंशन है। जब आप इनको इनकी प्लेसेस पे डाल देंगे तो अपने आप ही आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकल आएगा बच्चों। आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल कैलकुलेशन से ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग, एडवांस, बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। 200 मेंबर हैं, हर कोई 1,000 पे करता है, तो 2 लाख इनकम में आ गया। बैंक में शो कर रखा है 2,05,000। एडवांस बिगनिंग मेंशन कर रखा है आपको 14,000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मेंशन कर रखा है 30,000। एडवांस एंड मेंशन कर रखा है आपको 40,000।
तो 40, 240 और 30, 270, 270 में से 219 कम कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 51,000 आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकाउंट के जरिए बड़ा आसानी से हो गया। क्लोजिंग के एसेट में, रिसेंट पेमेंट अकाउंट के रिसिट्स में, ओपनिंग की लायबिलिटी में, ओपनिंग के एसेट में, इनकम में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में आ जाएगा। दिस इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज डन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको आउटस्टैंडिंग, बिगनिंग एंड दोनों दे रखे हैं, एडवांस बिगनिंग एंड दोनों दे रखे हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखिए, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगनिंग, एडवांस एंड, बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दे रखा है 20,000, आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है 18,000, एडवांस बिगनिंग दे रखा है 13,000, एडवांस एंड दे रखा है 11,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,10,000, जिसमें 6,000 पिछले साल के भी हैं, लेकिन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो 20 था, 6 मिला तो 14 अब भी बाकी है। उस 14 में से 4 डूब चुका है, तो जो डूब गया वो इधर लिखना पड़ेगा, यानी 10 पिछले अब भी बाकी है, यानी इस 18 में पिछले साल का 10,000 अब भी बाकी है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 8,000 हो जाएगा। वो जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से, आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो क्लियरली गिवन है, इसको ही रहने दीजिएगा। 2 10 और 14 17, 2 27, 2 27 18 होता है 2 45, 2 45 में से 31 कम कर दीजिए, 2,14,000 आ जाएगा इनकम। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, ये रिसिट्स में आ गया, ये एडवांस बिगनिंग हो गया, ये एडवांस एंड हो गया, सॉरी एडवांस बिगनिंग ये है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में बैड डेट्स डाल दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों आपका। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। 24 के देखिए सारे पार्ट्स में सॉल्व कर रहा हूँ एक साथ ही, टेक इट एज अ गेम। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एडवांस, बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 5 पार्ट हैं इसके, मैं पांचों पार्ट सॉल्व कर दूंगा आपको इस तरह से। ठीक है बच्चों, समझिएगा। पार्ट 1 में सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड यानी रिसीव दे रखा है 2,50,000, 2,50,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 6,000। एडवांस अगले साल का दे रखा है 5,000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 0 मान लीजिए, एडवांस 0 मान लीजिए, ओपनिंग 0। 256 में से 5 गए, 251 आ गया, ठीक है। दूसरे साल आपको कलेक्टेड दे रखा है 49,000 और एडवांस बिगनिंग दे रखा है 3,000। आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है 2,000। इसको और इसको 0 मान लीजिएगा, 49, 52 और 2 54,000 आ गया। तीसरे साल कलेक्टेड है 25,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है 3,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 5,000। इसको और इसको 0 मान लीजिएगा, 25 5 30 -3 27,000 आ गया। चौथे साल कलेक्टेड है 80,000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला है 5,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 8,000। और एडवांस एंड है 2,000। एडवांस बिगनिंग को 0 मान लीजिएगा। 80 और 8 88, 88 में से 7 गए तो 81,000 आ गया।
लास्ट ईयर कलेक्टेड है 90,000, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 5,000, एडवांस बिगनिंग है 3,000, एडवांस एंड है 4,000, आउटस्टैंडिंग एंड है 6,000। 96 और 3 99, 99 में से 9 कम करो, 90,000 आ गया। ये मैंने आपके पांचों इनकम निकाल दी बच्चों, ठीक है। ये ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी क्लोजिंग एडवांस था, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये वो बारे बैंक सारे। मैंने कहा था टिकट इज़ अ गेम, 5 पार्ट्स दे रखे थे जस्ट प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो मैंने एक साथ सिखा दिए बच्चों। एंड आई होप आपको ये गेम एंजॉय किया, आपने किया होगा इसको, इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, ऑल पार्ट्स। तो बच्चों इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन इन द बुक टी.एस. ग्रेवाल। कंज्यूमर आइटम अपने पिछले वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं एक सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें और मेरी वीडियो से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग भी इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करिए जिस ऑर्डर में वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू पीपल। थैंक यू बच्चों।